करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गांवा प्रखंड के जमडार स्थित घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से की मदद की मांग। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन गिरिडीह शाखा का हुआ प्रथम एक दिवसीय सम्मेलन। मजदूरों की अधिकार को लेकर की गई चर्चा। आरके महिला कॉलेज एनएसएस इकाई की 2 छात्राओं ने सीतलपुर में निकाला जागरूकता जुलूस। नशा मुक्ति के लिए आमजनों को किया प्रेरित। और बिजली की असुविधा से समय पर नहीं चली मधुपुर गिरिडीह ट्रेन, यात्रियों ने जताई नाराजगी। गांव प्रखंड अंतर्गत जमडार पंचायत के ग्राम जमडार निवासी केदार राय के घर बुधवार की रात अचानक आग लग गई। आग लग जाने के कारण घर में रखा अनाज, धान, एक बैल, 3 बकरी, 7 मुर्गी समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मामले की सूचना मिलते ही भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सकल देव यादव गुरुवार को पीड़ित के घर पहुंचे और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त से पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग की। सुतल के रोज रोज सुतलिए बाबू ना जान लिए एकाएक 12-1 बजे रतिया मतलब कैसे आग लाले से ना जानिए। अगर गदवा उड़ के सुतल लिए एकाएक लहरा लाले तो कल उठी ना मरली बाहर हुई ना तो बाहर जब उठल के मुँह खोल गया तो बछवा छटपटाले कलिए बछवा 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 कि बचता जल बाहर भल गल पानी आन के उझल तले का आज्ञा पकड़ के पूरा तो हम बाहर भल गए खोल थी से हाथा से झोला लागल थी ना बछवा कैसे बचैयो बछवा कैसे बचैयो तब कोई हाल से कलिए बाहर हो जाना पकड़ा पारबा बछवा ना बचवा पारबा। और बकरियन के 2-3 गो रसिया कटलो जेल कनो तब भागल और 2-3 गो बकरिया ना पता चल और मुर्गिया 7 गो ना 2 गो तारलिए निझलियो तब 2 गो पैलिए और 7 गो ना पैलिए और पोठरा 3 गो और बछवा तो यहाँ मर गए बाबू। झसा झोला कनो ना कोई हाल से हम निकल निकल थे। 12 बजे रात की 3 आदमी से कैसे कैसे आग लागल हमें पता ना चल पूरा जब ले गए तब हमें कैसे करके निकल लिए। हाँ नजदीक से लिया है। बच्चा भी मर गए यार, पठरू 3 गो मर गए यार, मुर्गी 7 गो। केदार राय और नाम क्या? आज जमडार पंचायत में हम लोग जमडार गांव में और ये केदार राय का घर है और केदार राय अपने परिवार के समस्त आप देख रहे हैं कि एक चरपैया भी यहाँ लगा हुआ है और रजाई वगैरह इस चौकी भी लगा हुआ है। इस छपड़ी के नीचे में बैल भी बंधा हुआ था और यहाँ पर धान भी रखा हुआ था जो बारिश के कारण ये लोग तिरपाल लगा करके यहाँ रखने का काम किया था। सोने के बाद में लगभग करीबन 12-1 बजे के बीच में अचानक आग के चपेट में इन लोग पूरे परिवार जब घिर गया, अचानक इन लोग किसी तरीके से हल्का गंभीर हुआ और बैल को बीच में मतलब जैसे चपेट में लेने के लगातार धान को धुआ करके जल कर राख हो गया है। बैल को इन लोग बचा नहीं पाए, अपना जान माल किसी तरीके से बचाए, लेकिन हजारों की संपत्ति खाक हुआ है। और बैल जो आप देख रहे हैं सामने में बैल मतलब जैसे खुटा में बंधा हुआ है, आग लगने से मौत हो गया, इसका मर गया है। और हम चाहते हैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी से कि इनको अविलंब, केदार राय गरीब परिवार से आता है, इस परिवार को जो भी इस आपदा प्रबंधन में मुआवजा हो वो मुआवजा का राशि इसको मुहैया कराया जाए। हम उपायुक्त महोदय से भी मांग करते हैं कि ऐसे अंचल में प्रखंड में जो भी घटनाएं घट रही है
इस पर तेज लाने की जरूरत है। और ये केदार राय की जो घटना घटा है, आग लगी, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान द्वारा गायत्री चैरिटेबल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी में 3 दिवसीय एग्रीकल्चरल प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार को हो गया। समापन मौके पर सभी प्रशिक्षण पाने वाले शहरी किसानों को सामाजिक कार्यकर्ता सुशील शर्मा, केदार वर्मा, अली रजा के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। कृषि विभाग के प्रशिक्षक चंदन कुमार चौधरी ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से कम जगहों पर, चाहे घर का खेत हो या आंगन, हर जगहों पर सब्जी से लेकर हर तरह की खेती करवाने की विधि इस प्रशिक्षण शिविर में दी गई। इस मौके पर शिविर के संचालक मिथुन प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार, सुदीप, विकास कुमार, मनीषा, रीता, नीता, आकाश कुमार, संतोष कुमार आदि उपस्थित थे। मैं चंदन कुमार चौधरी, मैं यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम चला जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कृषि के बारे में बताया गया, एग्रीकल्चर क्या होती है, फार्मिंग कैसे किया जाता है। एक्चुअली अर्बन एरिया में क्या होती है कि ज़मीन की बहुत अभाव होती है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग घर बना रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो घर के छत के ऊपर में ही कैसे पे यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि किया जा सकता है, खेती घर के ऊपर कैसे किया जा सकता है, गमले में लगा के। एग्रीकल्चर के बारे में इन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया मेरे प्रयास से, और ये लोग ने बहुत ही उत्सुकता से इस चीज़ को समझे और ये लोग बहुत ही खुश हैं। सीओडी बैंक ऑफ इंडिया के परिसर में 3 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। जितने भी प्रतिभागी यहाँ प्रशिक्षण लिए सभी को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और इस प्रशिक्षण से, कृषि प्रशिक्षण से मेन उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र में कम ज़मीन में कैसे छत पर कृषि किया जा सकता है, गमला में कैसे कृषि किया जा सकता है, इसी चीज़ का प्रशिक्षण यहाँ दिया गया, ताकि शहरी क्षेत्र में ज़मीन बहुत कम रहने के कारण इस चीज़ का प्रशिक्षण हुआ यहाँ। और जितने भी प्रतिभागी यहाँ भाग लिए हैं सभी ने अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लिया है और सब संतुष्ट है और सबको सर्टिफिकेट आज प्राप्त हुआ है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन शाखा गिरिडीह का प्रथम 1 दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को टुंडी रोड स्थित छाता टांड में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता केदार राय ने किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अधिवक्ता शिवाजी सिंह शरीक हुए। सम्मेलन में मजदूरों के अधिकार को लेकर चर्चा की गई और राज्य सरकार से मजदूरों के हित में कार्य करने की अपील की गई। मौके पर पवन राय, अनिल कुमार, पानो देवी, प्रकाश महतो आदि लोग मौजूद थे। कानून के खिलाफ में जो किसानों का आंदोलन हुआ, अभी हमारे पास लोग बताए, उससे हमें कुछ सचेत, अभी भाई हमारे एक साथी कहे, ये जो अभी के संदर्भ में हमको आक्रमण, सीधा आक्रमण होगा तब हमें महसूस होगा। इसलिए नया चीज आपको हम लोग को देखने को मिला। नया क्या है? कैंसर कब जाना जाता है? जब हमको वो जो कैंसर रूपी जो झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन का आज गिरिडीह शाखा का प्रथम स्थापना सम्मेलन किया जा रहा है। और जैसा कि हम सारे साथियों को जानकारी है
कि आज के समय में जो सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है मजदूरों के बीच में कि एक तरफ तो सरकार जन हितैषी के रूप में बताते हुए रोज़ दिन नए नए जन विरोधी कानून बनाते जा रही है, जिसमें आप तमाम साथियों ने देखा होगा कि किस तरह से एक साल किसानों को 3 कृषि कानून के खिलाफ में संघर्ष करना पड़ा और अंतोगतवा हमारे देश की मोदी सरकार को उन 3 कृषि कानून जो खुद वो बनाए थे उन्हें वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तरह आज मजदूरों के संघर्ष और बलिदान पर बने हुए 44 श्रम कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया जा रहा है और ये 4 लेबर कोड में तब्दील हो जाने से आज पूरे देश के खास करके असंगठित मजदूर, ठेका में काम करने वाले मजदूर, आउटसोर्स में काम करने वाले मजदूर, जहां पर उनका ना कोई न्यूनतम मजदूरी सही से मिल पा रहा है, ना उनका काम का कोई सही घंटा को निर्धारित किया जा रहा है, वैसे परिस्थिति में 4 लेबर कोड लागू होने के बाद मजदूरों को एक बंधुआ मजदूर के रूप में गुलामों के जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर बनाया जा रहा है और ये 4 लेबर कोड उस ओर मजदूर को ले जाने के लिए ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। तो आज के समय में जो देश के अंदर में तेज़ी से गरीबी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, वैसे परिस्थिति में सरकार चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, इन सवालों को गंभीरतापूर्वक विचार न करते हुए आज बड़े बड़े कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों में वो तरह तरह का जनविरोधी कानूनें बना रहे हैं, जिसका ही कारण रहा कि 3 कृषि कानून जो सरकार बनाए थे, हालांकि उन किसानों के आंदोलन की वजह से वो वापस हुए, लेकिन पूरे देश में मजदूरों का और देश भर के जनता का आंदोलन आज भी जारी है और मजदूरों का भी मांग है कि ये जो 4 लेबर कोड है इसको अविलंब भारत सरकार वापस ले, अन्यथा आने वाला समय में आज बैंक 2 दिवसीय हड़ताल किए, बिजली कर्मचारियों का पूरे देश में हड़ताल है, उसके बाद पूरे भारत के अंदर पूरे देश के मजदूरों का हड़ताल है। तो ये जैसा लग रहा है कि आने वाला जो वर्ष है वो वर्ष मजदूरों, किसानों और मेहनत का सवामों का सरकार के जनविरोधी नीतियों की वजह से संघर्ष का वर्ष ही दिख रहा है। इसलिए आने वाला समय का मुकाबला करने के लिए आज हमारा प्रथम स्थापना सम्मेलन झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन का किया जा रहा है। आरके महिला कॉलेज NSS इकाई की 2 छात्रों ने गुरुवार को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 शीतलपुर में नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए एक जुलूस निकाला। इस दौरान छात्राओं ने शीतलपुर का भ्रमण करते हुए नशा से दूर रहने की अपील की। बीच बीच में लोगों से मिलते हुए उन्हें नशा से दूर रहने तथा उससे होने वाली परेशानियों को बताकर जागरूक करने का भी काम किया। शीतलपुर की कई महिलाओं ने कहा कि यहाँ महुआ से बनी हुई शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है। कई महिलाओं ने कहा कि अगर शराब नहीं बिकता तो मेरे पति ठीक हो जाते तथा आर्थिक परेशानियों से नहीं जूझना होता। जुलूस की अगुवाई NSS के अधिकारी प्रोफेसर संजीव शर्मा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मोहल्ले में परिवर्तन दिखाई देगा। शीतलपुर नशा मुक्त होकर एक आदर्श वार्ड के रूप में प्रगति करेगा। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि सूर्य के उदय होने पर प्रकाश फैलता ही है। NSS के 7 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिणति यहाँ की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर दिखाई देगी ही। प्रोफेसर महेश अमन ने स्वयं संयोजकों को नशा मुक्ति व आत्मनिर्भरता विषय पर नुक्कड़ नाटक का अभ्यास करवाया, जिसकी प्रस्तुति प्रशिक्षण स्थल पर विश्वविद्यालय से आए अधिकारियों व मोहल्ले के लोगों के समक्ष की जाएगी। ज्ञान हमें
गांवा प्रखंड के सांख पंचायत अंतर्गत बाल मित्र ग्राम कुर्ची महिला मंडल की सचिव शीला देवी के नेतृत्व में 15 महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को प्रभारी बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति से मुलाकात कर सड़क की समस्या से अवगत करवाते हुए सड़क निर्माण की मांग को प्रमुखता से रखा। मौके पर प्रमिला देवी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो जाने से लगभग 600 की आबादी वाले ग्राम कुर्ची के लोगों को राहत मिल जाती। बरसात के मौसम में प्रसव हेतु महिलाओं को चारपाई पर लिटाकर मुख्य पथ पर ले जाना पड़ता है। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कुर्ची में नामांकित सभी बच्चों को बरसात के दिनों में विद्यालय पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि स्थलीय जांच करवाते हुए सड़क निर्माण की प्रक्रिया करवाई जाएगी। कहा कि पूरा प्रयास रहेगा कि कुर्ची के लोगों को मुख्य संपर्क मार्ग से जोड़ा जा सके। प्रतिनिधि मंडल में प्रमिला देवी, शीला देवी, गुड़िया देवी, मालती देवी, रानी देवी, जनकवा देवी, आशा देवी, ढलिया देवी सहित दर्जनों महिलाएं एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के बाल अधिकार कार्यकर्ता राजेश शर्मा और सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी उपस्थित थे। सड़क चाहिए, 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 सड़क चाहिए। समस्या खराब है। अब डिलीवरी होता है, तबीयत खराब होता है तो गाड़ी पर खाटी पर टाइम के लजने होता है तो रोड मिल जाए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके लिए आप लोग आवेदन दिए हैं क्या? हाँ, आवेदन दे दिए हैं, वीडियो साहब के आवेदन दे दिए। इसका शिकायत आप लोग किए थे आप मुखिया से? हाँ, मुखिया से शिकायत किए हैं, मुखिया लोग कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग रोड का बहुत दिक्कत है, तबीयत खराब हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, 2 किलोमीटर खाटी पर टाइम के लगता है तो रोड मिलता है। अभी रोड का बहुत दिक्कत है। अभी आवेदन दिया है लेकिन वीडियो साहब जो हम लोग का रोड चाहिए। कहाँ घर हुआ आप लोग का? कुर्ची है। गिरिडीह मधुपुर लोकल ट्रेन परिचालन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा शुरू होने से लोगों के मन में काफी खुशी थी। लोग ट्रेन परिचालन के अपग्रेड हो जाने की सुविधा से गदगद थे, लेकिन लोगों की खुशी अब मायूसी में बदलने लगी है। कारण है इलेक्ट्रिक ट्रेन का परिचालन में बिजली की असुविधा से ट्रेन का समय पर नहीं चलना। वहीं कड़ाके की ठंड में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। रात्रि के पहर गिरिडीह से मधुपुर ट्रेन खुलने का समय रात्रि 10:10 निर्धारित है, मगर बुधवार को बिजली नहीं होने की वजह से ट्रेन 11:15 में खुल पाई। ट्रेन समय पर नहीं खुलने के कारण यात्रियों ने नाराजगी जताई। वहीं कई यात्री वापस लौट गए। कई यात्रियों का कहना था कि उन्हें मधुपुर में मेल ट्रेन पकड़ना था, लेकिन समय पर नहीं खुलने की वजह से उन्हें अपना टिकट कैंसिल करवाकर घर वापस लौटना पड़ रहा है, तो कईयों को अपना रिजर्वेशन सीट तक कैंसिल करना पड़ा। आप क्या करेगा? फोन करिए क्या जानने जाते हो तो
अरे यार हमको पटना जाना था हॉस्पिटल दिखाने, विभूति में रिजर्वेशन था हम लोग का। इतना यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, पूरा फैमिली हम लोग साथ है। जाने में बहुत परेशानी है, ट्रेन नहीं खुल रहा, बोला पावर कट गया, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। टाइमिंग तो यहाँ से 10 बजे 10 में जाने का था, रिजर्वेशन था विभूति में। इतना परेशानी है, कोई यहाँ सुनने वाला भी नहीं है कोई। आज गिरिडीह के ट्रेन से मधुपुर जाने के लिए आए, वहाँ से हम लोगों का मेल ट्रेन था जिसमें रिजर्वेशन था। और यहाँ आने के बाद जब ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो बताया गया कि ऑटो कट होने के कारण बिजली से ट्रेन की सेवा बाधित है। कुछ देर के बाद जब बिजली की सेवा उपलब्ध होगी तब इस ट्रेन को खोला जाएगा। इसके कारण से हम लोग टाइम से मधुपुर पहुँचते तो वहाँ से मेरा विभूति में रिजर्वेशन था और वो लगता नहीं है कि समय से ट्रेन गिरिडीह वाली मधुपुर पहुँच पाएगी और फिर हमको वहाँ से जाने में दिक्कत होगा। यहाँ भी बैठे हैं ठंड में यात्री और वहाँ भी मधुपुर में रात भर बैठना पड़ेगा और फिर कैसे आगे की यात्रा होगी, इसको लेकर समस्या है। बीते कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब वर्ग के लोग हो रहे हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए कई समाज सेवी संस्थाएं भी गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही है। रोटरी कपल के द्वारा भी ठंड को देखते हुए शहरी क्षेत्र में 100 कंबल का वितरण किया गया। रोटरी कपल के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने बताया कि ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। कंबल वितरण कार्यक्रम में अनीता खंडेलवाल, साठू ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। लड़के से ले लड़के तक बात हमारे रोटरी गिरिडीह कपल के द्वारा कंबल वितरण किया गया, जिसमें हम लोग 100 लोगों को कंबल दिए जो मंगरोडी पंचायत भवन में किया गया। इसके साथ साथ साठो मुखिया जो यहाँ के हैं उनके नेतृत्व में ये किया गया और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद लोगों को इस तरह का कंबल देते रहे जिनको दरकार है। अब बाकी जो आजकल बिना दरकार लोगों को मिल जाती है, मैं चाहता हूँ उसे अवॉइड करें और कम से कम जिनको दरकार है उन्हें कंबल दिया जाए। आज इस ठंड में हमारे रोटरी गिरिडीह कपल के द्वारा कंबल वितरण किया गया, जिसमें हमारे रोटरी कपल के चार्टर प्रेसिडेंट अनित खंडेलवाल और मेंबर मौजूद थे। धन्यवाद। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत अंतर्गत तुरुकडीहा गांव में बालमुकुंद फैक्ट्री के द्वारा भी गरीब दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पंचायत की वार्ड सदस्य सुभद्रा देवी ने गांव के चिन्हित 100 गरीब दिव्यांगों को कंबल दिया। मौके पर फैक्ट्री के कर्मचारी समेत कई लोग मौजूद थे। हाँ पकड़ लो। हाँ इसका टिप्पा दे सके। डीएल तैयार है टिप्पा लेके। हाँ कम लग रहा। हाँ पकड़ तो निकल लगा कर क्या गुलाब देवी। देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी मंदिर परिसर के बगल में गुरुवार को चंद्रवंशी धर्मशाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। बताते चले कि युक्त धर्मशाला का नींव 2 वर्ष पूर्व में डाला गया था, किंतु लॉकडाउन की वजह से निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया था। पुनः एक बैठक कर सर्वसम्मति से इस निर्माणाधीन धर्मशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
साथ ही क्षेत्र के तमाम चंद्रवंशी भाइयों को अपील किया गया कि इस धर्मशाला निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष संजय राम, प्रखंड युवा अध्यक्ष मंटू राम, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष अरविंद कुमार राम, नरेश राम, गुड्डू राम, राजकुमार राम, छोटू राम, दशरथ राम, रामदेव राम, लालजीत राम आदि मौजूद थे। चंद्रवंशी युवा उपाध्यक्ष देवरी प्रखंड आज दिनांक 30/12/2021 पूरे ग्रामीण हम लोग मिल के और देवरी जम्बुआ प्रखंड में जितने चंद्रवंशी समाज के लोग हैं सभी लोगों ने निर्णय लिए कि कार्य को शुरू करना है और अधिक से अधिक चंदा देने का कार्य सभी करेंगे ताकि मदद अगर नहीं होगा तो कार्य पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो सकेगा। अतः शीघ्र आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिलके जहां तक संभव हो सके चंदा देने का कार्य करें। 200, 500, 1000, 5000 जहां तक बनता है देने का कार्य करें, तभी ये भवन बन के कम्प्लीट हो सकेगा और हम लोग दिखा सकेंगे कि चंद्रवंशी भवन में ताकत है और भवन बना के कम्प्लीट किए। देवरी प्रखंड चंद्रवंशी समाज का प्रखंड अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी। देपहारी मंदिर परिसर के बगल में ही धर्मशाला का निर्माण किया गया था। ऐसे 1.5 से 2 साल पूर्व लॉकडाउन के वजह से हम लोगों का कार्य स्थगित था। आज सभी देपहारी के युवा साथी लोग, युवा भाई लोग इसमें आगे बढ़ के भूमिका निभा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। कार्य पूर्ण रूप में शुरू हो चुका है और अब आशा है कि ये धर्मशाला का कार्य अब जब तक पूरा छत नहीं ढलाएगा तब तक ये कार्य नहीं रुकेगा और नहीं रुकने देंगे। इसके लिए हम लोग को चंदा करना पड़े, घूमना पड़े, सहयोग जिस हिसाब से करना पड़ेगा, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर रूप से हम लोग सहयोग करके धर्मशाला का कार्य पूर्ण करने का हम लोगों ने पूर्ण रूपेण ठाने हैं। देवरी प्रखंड के परसाटाण में बुधवार की रात एक कच्चा मकान अचानक गिरकर ध्वस्त हो गया। मकान कमरुद्दीन अंसारी का था। बताया गया कि मकान के ध्वस्त हो जाने से 50,000 का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इस बाबत पीड़ित सकीना खातून ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। दर दर गिरे लागो गए, सगरो चुभे लागो है। यहाँ लिखिए दलिए सभी तले कोई सुनवाई भी ना भेला। 1 बजे हमारा आवासी ना मिलल है, रहे के जगह ना है, बाल बच्चा छोटे छोटे गो है, 4 ठो बेटी है, 1 ठो लड़का है और रहे के कोई जगह ना है। ये आवेदन दिए हैं कहीं? ना, 1 बार ना मिलल हमरा। नहीं, आवेदन दिए हैं आवास के लिए? हाँ। अच्छा, अभी तले कोई सुनवाई ना भेल। ठीक है। और मतलब कोई घर नहीं है रहने का? नहीं, घर हमको नहीं है रहने वाला। अच्छा, यही घर है। ठीक है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।